नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वर्टिस टॉक्स में। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे ही इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के एक मेहमान हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पर चीफ प्रॉक्टर भी हैं और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर कमलेश कुमार दुबे। हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं कमलेश जी आपका स्टूडियो नमस्कार में। सर, नमस्कार। आज जो मकसद है आपको यहाँ बुलाने का, एक बहुत बड़ा इवेंट आप कराने जा रहे हैं, जी सर, जिसका नाम है इंस्पायर। जी सर। पूरा जो यूनिवर्सिटी है झूम रहा है इंस्पायर के नाम से, और इंस्पायर से ही इंस्पायर हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली आप बताइए, चूंकि आपसे कोऑर्डिनेटर हैं इंस्पायर के, जी सर। तो ये इंस्पायर है क्या चीज? एक्चुअली सर ये जो इंस्पायर है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है जो कि 11th और 12th के बच्चों को जो विज्ञान विषय से अध्ययनरत हैं, उनको भविष्य में विज्ञान में करियर, विज्ञान से रिलेटेड करियर, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना, इसमें करियर के लिए प्रोत्साहित करना है कि बच्चे जो है विज्ञान की तरफ अग्रसारित हों। तो ये जो इंस्पायर है गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होता है। इन्हीं बच्चों में से गवर्नमेंट कुछ बच्चों को चूज़ करती है ऑल ओवर इंडिया, अलग-अलग जगहों से प्रोग्राम कराने के बाद, और उनको थ्रू आउट रिसर्च गवर्नमेंट अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग तरह से फेलोशिप देती है हायर स्टडीज़ के लिए। जी। तो ये जब इंटरमीडिएट में जो ये बच्चे होते हैं, ये आते हैं, तो गवर्नमेंट आप जो एलोकेशन है दे। कि केवल बरेली के बच्चे लेते हैं, या पूरा रुहेलखंड रीजन है इसके बच्चे, आप कितने स्कूल के बच्चे आपके पास आ नहीं, रहे हैं? हम हमारे पास पूरे रुहेलखंड रीजन के बच्चे हैं। रुहेलखंड क्या, बरेली रीजन के बच्चे हैं, जिसमें कि 4 जिले हैं, बरेली, हम्म। पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। हम्म। और इसमें जिन्होंने 10th पास किया है, हम्म। कुछ कट ऑफ होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड का बच्चा 88.8% से ऊपर का होना चाहिए, ओके। सीबीएसई का बच्चा 96% से ऊपर होना चाहिए, और आईसीएसई का बच्चा 97.7% से ये ऊपर होना क्राइटेरिया चाहिए। ये क्राइटेरिया क्राइटेरिया है जो कि बीएसटी के ही द्वारा डिसाइडेड है। ये हाँ, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये योजना जो है वो टेक्नोलॉजी को और साइंस को विज्ञान प्रौद्योगिकी को जी आगे सर, बढ़ाने की है। बढ़ाने के। और वो उस तरह का स्किल ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन लोग हमारे स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, नेचुरली वो नंबर से ही तय होता है कि कितने बिल्कुल, बच्चे क्या बिल्कुल। है। तो उन बच्चों को जब आप यहाँ बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, हुँ। तो उसका एक प्रोसेस क्या होता है? किस तरह से उन बच्चों को, रिमोट एरिया के बच्चों को पता लगता है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है? हम जो है इसको सोशल मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, और जो हमारी जो एक टीम है, जो कि स्कूल में जा कर के इन चारों जिलों के मैक्सिमम स्कूल जहाँ-जहाँ हम लोग कवर कर सकते हैं, डीआरएस ऑफिस से लिस्ट लेकर के कि कौन-सा बच्चा किस स्कूल में ज़्यादा परसेंटेज के साथ पास हुआ है, तो उनको हम कॉन्टैक्ट करके, स्कूल के प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, हम्म। और उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हम्म। और फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इकट्ठे होते हैं, तो उस पे फिर हम बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। कितने दिन का कार्यक्रम होता है? ये जो इंस्पायर होता है, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जो कि ओके। पूरी तरह से रेजिडेंशियल कार्यक्रम होता है। बच्चे यहीं रहते बच्चे हैं? यहीं रहते हैं, हॉस्टल में ही रहते हैं, और 5 दिन तक बच्चे रहते हैं। पाँचों दिन बाहर से अलग-अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आते हैं, ओके। और बच्चे उनके तो साथ जिस इंटरैक्ट तरह की करते हैं। क्रीम आप बच्चों में लेके आते हैं, कि जी आपने सर। बताया, आपने बहुत बड़ा मानक बता दिया कि यूपी बोर्ड का जी 88% का सर। बच्चा है ना, और सीबीएसई का। तो इस क्रीम के दिमागों को पोषित करने के लिए आप अपने जो गेस्ट ढूंढते होंगे, वो भी उसी लेवल के, उसी क्राइटेरिया के ढूंढते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। कैसे, मतलब किस किस फील्ड के लोग आते ये हैं? बीएसटी के ही पोर्टल पे उनके द्वारा अप्रूव्ड मेंटर्स होते हैं, ओके। जो कि उन्होंने अपने यहाँ अप्रूव कर रखा है, तो हम उन्हीं लिस्ट में से ही अपने मेंटर्स को बुलाते हैं। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक क्या, मतलब साइंस की फील्ड के ही होते हैं सब, या मतलब क्राइम है, या जो नई नई चीजें और चल रही हैं सोसाइटी में, जैसे कि फॉरेंसिक भी है, या इंजीनियरिंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं, या एस्ट्रोनॉमी है, लॉट ऑफ रेंज। सर उनके यहाँ जो है 4-5 क्राइटेरिया होता है, जैसे मैथमेटिकल साइंसेज़ के होते हैं, हम्म। फिजिकल साइंसेज़ के होते हैं, केमिकल साइंसेज़ के होते हैं, ओके। लाइफ साइंसेज़ के होते हैं, और जनरल भी होते हैं, ओके। जिसमें एमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं, नोबेल लॉरेट होते हैं, और जनरल जो अच्छे जो वक्ता होते हैं, वो भी होते हैं। तो जनरल में हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी हम बुलाते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी बुला बुला सकते हैं। तो डीएसटी अगर
डीएसटी ने अपने पोर्टल पे उनको अप्रूव कर रखा है, तो हम वहाँ से यानी उनको कि बुला सकते हैं सर। प्रौद्योगिकी के लिए बिल्कुल। जितनी फ़ील्ड्स खुल रही हैं, जी, जितने भी तो ऑप्शन खुल बच्चों को सकते आप हैं। 5 दिन में ये सब नॉलेज देने की कोशिश करते हैं जी, कि ये एग्ज़ैक्टली पढ़ाई है क्या और इसका क्राइटेरिया क्या है और इसके बिल्कुल। आगे आने जाने के रास्ते कौन से हैं। बिल्कुल, चूँकि बिल्कुल। आप 11-12 के बच्चों को बुलाते हो, फिर वो ग्रेजुएशन के लिए कहाँ जाएँगे, तो बड़े आसानी से तय कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 5 दिन जो आप इन्वर्टिस में एक माहौल बनाते हैं इंस्पायर का जी सर। और बच्चे रेज़िडेंशियल भी यहाँ रहते हैं, तो जब ये लेक्चर्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर बच्चे यहाँ पर कैसे फिट होते हैं इस माहौल में? उनके लिए कुछ सोचा है आपने कुछ कल्चरल? पहला दिन तो होता है बच्चों के लिए, चूँकि वो उसमें मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हॉस्टल में रहने के आदी नहीं होते हैं। हुँ, पहले दिन होता है थोड़ा-सा उनको ऑकवर्ड लगता है, लेकिन पहले दिन जब शाम का डस्क सेशंस होते हैं, हुँ, जब शाम को उनके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं 5 बजे के बाद, जब सारे लेक्चर्स और लैब्स जब सारे हो जाते हैं, हुँ। तो जब उनके साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों को फिर अच्छा लगने लगता है उसी दिन से, फर्स्ट डे से। तो और लास्ट डे आते-आते ऐसा होता है कि वो खुद कहते हैं कि सर 5 डे और बढ़ा दीजिए, 10 दिन और बढ़ा दीजिए। तो उनके उनको इतना एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल डिस्कशन रखते हैं जिसमें क्विज़ टाइप की चीज़ें होती हैं, न्यू इनोवेशन आइडियाज़ हम लोग बच्चों से पूछते हैं, संगीत, कल्चरल अगर कुछ बच्चों के अपने हुँ। पसंद होता है तो फिर बच्चे बताते हैं उन सब चीज़ों को और पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे। जैसे आप इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेटर रहते हैं, तो किस तरह का सहयोग आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है? किस तरह का सहयोग बाहर से मिलता है? किस तरह आपकी अपनी टीम काम करती है? किस तरह प्रेस आपको सहयोग करता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सारा दामोदर जो है ऑर्गनाइज़ेशन पे ही होता है इस प्रोग्राम को हेल्ड कराने के लिए। हुँ, तो इसमें सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट है वो उसका पूरी तरह से सहमति होती है मैनेजमेंट की, हुँ, कि आप इस प्रोग्राम को कराएँ और जो कि देते भी हैं सहमति अपनी। और फिर हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हम लोग यूज़ हुँ, करते हैं हुँ, ऑर्गनाइज़ेशन की। हॉस्टल यूज़ करते हैं, मेस यूज़ करते हैं, हुँ, सेमिनार हॉल्स यूज़ करते हैं, ऑडिटोरियम यूज़ करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ नो डाउट हमें ऑर्गनाइज़ेशन के ही थ्रू मिलती है और ये नॉर्म भी होता है जब हम अप्लाई करते हैं इस प्रोग्राम को हेल्ड कराने के लिए। हुँ, नेक्स्ट, प्रेस मीडिया का जो रोल होता है उन्हीं के थ्रू ही हम इन बच्चों तक पहुँच पाते हैं। हुँ। और हमारे जो इंस्पायर प्रोग्राम आज से पहले हम लोगों ने करवाया है, 2014 में करवाया है, 2016 में करवाया है, 2017 में भी अच्छा, करवाया ये है। कौन-सा वाला था? ये चौथा चौथा प्रोग्राम। प्रोग्राम हुँ, था। तो इसकी वजह से, मीडिया की ही वजह से मतलब हम लोग जो है सक्सेसफुली 4th टाइम हम इसको करवा रहे हैं हुँ, हुँ, इस बार। और हमारा जो प्रयोजन है वो बच्चों तक पहुँचता है, तो इसमें मैं मीडिया का बहुत ही आभारी हूँ। हुँ। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि आप चौथा करा रहे हैं, जी, तो जो भी जो आपने पिछले कराए हैं हुँ, और इतना समय आपको कराते हुए हो गया, तो आपने इसका असर क्या देखा कि जिन बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व हुए, जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम को किया, पहली बार 16 में किया, हुँ। तो आपने उन बच्चों में क्या चेंजेस देखे सर मतलब? ये बच्चे जो होते हैं टॉपर्स बच्चे होते हैं, नो डाउट टॉपर्स बच्चे हैं, तो बहुत ही शार्प बच्चे होते हैं ये। हुँ, और इनको क्लियर होता है कि हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। कभी-कभी तो ये जब मेंटर्स अपना लेक्चर दे चुके होते हैं और उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होता है, तो ये बच्चे वो चीज़ पूछते हैं जो हम लोग इस लेवल पे आकर के, या कभी-कभी हम लोग के साधारण दिमाग में भी वो क्वेश्चन्स नहीं आते जो इन नए ब्रेन में आते हैं, हुँ, और ये बहुत शार्प होते हैं। हुँ, तो 2014 के भी 1-2 बच्चे हमारे टच में अभी तक हैं और आज की डेट में बहुत ही अच्छी पोज़ीशन पे हैं आईएसईआर बैंगलोर में। हुँ। हुँ, अच्छा, आप चूँकि 4 प्रोग्राम करा चुके हैं, हुँ। ये तो हुआ कि नहीं, मैंने नहीं करवाया, जैसे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी ने कराया है 4 जी, बार जी, और हर जी, बार कोऑर्डिनेटर अलग-अलग रहे हैं सर। अलग-अलग रहे हैं। जी सर। अच्छा एज़ एन इस बार मैं एज़ अ कोऑर्डिनेटर अच्छा, हूँ तो सर। मतलब आपने जो आपको इंस्पिरेशन मिली, जी जो सर। इंस्पायर की हुँ, इंस्पिरेशन जो आपको मिली, हुँ। वो आपने किससे ली? ये सर 2016 में जब दूसरी बार हुआ था, प्रोफ़ेसर आर के शुक्ला थे उस समय कोऑर्डिनेटर, हुँ, तो हुँ, उनके साथ काम करने के बाद ही जो है इंस्पिरेशन ये मिला कि अब नहीं, अब इसको हम लोग हर साल कंटिन्यू करते रहेंगे। हुँ, तो नेक्स्ट जब थर्ड हुआ, थर्ड के बाद फिर ड्यू टू कोविड जो है ये ब्रेक हुआ। हुँ। तो अब कोविड के बाद अब ये पहला प्रोग्राम हुआ है ये। तो ये बताइए तैयारियाँ कैसी हैं आपकी? आपके दिल की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई हैं? धड़कनें सर जब तक जो है शुरू ना हो जाए प्रोग्राम तब तक तो धड़कनें बजती रहेंगी और तब तक ये लगता है कि क्या हमारे जो नॉर्म है कि 200 बच्चों का नॉर्म है ये हम कंप्लीट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। रजिस्ट्रेशन हमारे पास 300 से ऊपर के हुए हैं हुँ, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से ऊपर बच्चे हमारे पास आएँगे। हुँ, कॉलिंग हम लोग कर रहे हैं, रेगुलर कॉलिंग कर रहे हैं, बच्चों से कंसेंट ले रहे हैं, हुँ। बच्चे आ जाएँ और 200 बच्चे हमारा टारगेट है कि हम उनको रोकें यहाँ पे। दोस्तों, आपने देखा कि भारत सरकार
अपने देश के नौनिहालों के लिए किस कदर जुटी हुई है, किस कदर काम कर रही है, किस तरह से फंडिंग कर रही है। और साइंस और टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारा देश लगातार विकास कर सकता है और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छोटे शहरों के बच्चे भी आगे जाएँ, तो इस तरह से इन्वर्टिस इनके लिए काम कर रहा है, इंस्पायर काम कर रहे हैं। और के दुबे साहब जो हैं वो इसके कोऑर्डिनेटर हैं और हमें उम्मीद है कि मतलब उनके तत्वाधान में, उनके निर्देशन में, उनकी मतलब सुरुचिपूर्ण जो उनका तरीका है काम को करवाने का, उसमें ये आयोजन बहुत-बहुत सफल होगा। और इसकी जो फ़ायदा होगा वो हमारे बरेली रीजन के चारों शहरों के तमाम स्कूलों के बच्चों का होगा। और जो बच्चे इसमें आ रहे हैं उनको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि वो यहाँ आएँ, बहुत कुछ सीखें। और आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। संदर्भ में मैं एक और सूचना देना चाहूँगा जी। कि आम जो दिनों में बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, अपने रेगुलर टीचर्स को ही हुँ, सुनते हैं, रेगुलर सब्जेक्ट्स को ही सुनते हैं। इसमें भी मैथ के ही आएँगे, मेंटर्स आएँगे, फिज़िक्स के आएँगे, केमिस्ट्री के आएँगे, लाइफ साइंस के आएँगे, हुँ, फोरेंसिक के आएँगे। लेकिन ये वो मेंटर्स होंगे जो कि आईआईटी से आ रहे हैं, हुँ, प्रोफ़ेसर कृष्णा मिश्रा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से आ रही हैं, प्रोफ़ेसर एसएन पांडे बीएचयू से आ रहे हैं हुँ, और डॉक्टर शशिकांत सर आ रहे हैं, हुँ, डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे आ रहे हैं बीएचयू से, हुँ। डॉक्टर पीडी मिश्रा इसरो बेंगलोर से आ रहे हैं, डॉक्टर अच्छा। अरविंद सिंह इसरो अहमदाबाद से आ रहे हैं, डॉक्टर जीके गोस्वामी सर हमारे जो कि एडीजी पुलिस हैं और साथ ही साथ यूपी का जो पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट खुला उसके डायरेक्टर भी हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर है, वो भी आ रहे हैं। ओके। तो इस तरह हमारे पास बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो कि बच्चे साक्षात उनको देखेंगे। हुँ, डॉक्टर मनोज हरबोला सर हैं आईआईटी कानपुर से हुँ, जिनका कि डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चर होता है, बहुत ही अच्छा होता है लेक्चर फिजिक्स में। हुँ, तो हुँ, बच्चे सामने देखेंगे और बच्चा जो कि आईआईटी की तैयारी करता है और अच्छी जगह पे जाना चाहता है, जब बच्चा एक आईआईटी प्रोफ़ेसर को अपने सामने साक्षात देखता है तो उसका मोटिवेशन लेवल अलग होता है। हुँ, 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 और ये प्रोफ़ेसर्स उनको अलग तरह से उसी सब्जेक्ट को अलग तरह से दिखाते हैं, समझाते हैं, तो बच्चे की क्यूरियोसिटी नो डाउट कुछ न कुछ क्लियर होती है। तो देखा दोस्तों आपने कि सपनों को पंख लगाने के लिए इन बच्चों के और जिस तरह की आपने मेंटर्स की लिस्ट सुनी कि सारे के सारे बहुत ही प्रबुद्ध हैं, सारे के सारे ही लगभग सेलिब्रिटी जैसे हैं। और एक रिमोट एरिया का बच्चा भी उनसे सीधा-सीधा जुड़ सकेगा, सीधा-सीधा संवाद कर सकेगा, सीधा-सीधा उनसे समझ सकेगा, तो उसका भविष्य कितना सुरक्षित होने जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद दुबे जी, आप आए और आपने इंस्पायर के धन्यवाद बारे सर, में हमको नमस्कार। जानकारी दी, बिल्कुल, लोगों को जानकारी दी। और हमें लगता है कि इस बार जो आपका कार्यक्रम होगा ये बहुत ही सफल होगा और आने वाले समय में जितने भी इंस्पायर्स होंगे वो लोगों को बहुत ही इंस्पायर मैं तो करेंगे। चाहूँगा सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें प्रतिभाग करें सर। जी, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।